दोस्तों फेमस स्पोर्ट्स बाइक की कंपनी केटीएम को तो आप सभी लोग जानते होंगे। केटीएम बाइक एक सुपर स्पोर्ट बाइक में आती है। ये अपने दमदार इंजन और सड़क पर मजबूत पकड़ के नाम से जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बाइक की शुरुआत कब और कैसे हुई और इतनी सक्सेसफुल बाइक बनकर फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि इसकी सेल्स धड़ाम से गिर गई। आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। केटीएम बाइक कंपनी एक ऑस्ट्रियन कंपनी है जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। इस कंपनी के मालिक हंस ट्रकन पोल्स है जो एक कार मैकेनिक थे जिन्होंने कार बनाकर अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआती दिनों में तो इनकी कंपनी को बेहद प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे वर्ल्ड वार के बाद इनकी कंपनी को अचानक से घाटा होना शुरू हो गया, जिसको देखते हुए कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना अब हमें बाइक बनानी चाहिए। फिर इस कंपनी ने बाइक इंडस्ट्री में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए और जैसे ही इन्होंने अपनी पहली बाइक R100 लॉन्च की तो उसकी जबरदस्त सेलिंग हुई, जिसको देखते हुए कंपनी ने फिर बाइक ही बनाई और कार बनाना बंद कर दी। आपको बता दें कि केटीएम ने अपनी पहली बाइक 1953 में R100 लॉन्च की थी। R100 की सक्सेस को देखते हुए इन्होंने अपनी पहली स्पोर्ट बाइक 1957 में द ट्रॉफी 125cc लॉन्च की। इस बाइक के लॉन्च होने के बाद इन्होंने फिर सोचा कि भाई हमारी बाइक तो अच्छी खासी बिक रही है, क्यों ना अब हम स्कूटर इंडस्ट्री में भी अपने हाथ आजमा ले। फिर केटीएम ने क्या किया, इन्होंने स्कूटर सेगमेंट में एंट्री मारी और अपना पहला स्कूटर पोनी लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों अब तक केटीएम कंपनी ने कुछ खास नहीं किया था। 1991 तक केटीएम ने एक एवरेज मोटरसाइकिल कंपनी की तरह काम किया, लेकिन इसके बाद केटीएम ने कुछ बड़ा और अलग करने का सोचा और फिर 1994 में केटीएम ड्यूक 609cc के सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आई। ये बाइक एडवेंचर करने वाले लोगों की पहली पसंद थी क्योंकि इसमें ढेर सारे एडवांस लेवल के फीचर थे, जैसे कि फ्रंट सस्पेंशन और स्पोर्ट्स व्हील। इसके बाद केटीएम के और भी कई सारे मॉडल मार्केट में आए और इनके ज्यादातर बाइक ऑरेंज कलर की ही होती थी, जिसकी वजह से आज ऑरेंज कलर ही कंपनी का ऑफिशियल कलर बन चुका है। इसके बाद केटीएम कंपनी को सबसे बड़ा मूवमेंट तब मिला जब 2012 में केटीएम ने बजाज ऑटो के साथ मिलकर ड्यूक 200 को लॉन्च किया। And Bajaj Auto today launched a sports bike Duke 200 from Austrian partner KTM's portfolio. हालांकि बजाज कंपनी ने केटीएम में 2007 में ही अपने शेयर होल्डिंग ले ली थी, लेकिन उन्होंने 2012 में मिलकर अपनी पहली बाइक लॉन्च की। शुरुआती दिनों में लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2014 में केटीएम RC200 और RC390 लॉन्च होने के बाद लोगों ने इसको काफी पसंद किया। अब केटीएम कंपनी ने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। केटीएम बाइक के यूनिक फीचर और दमदार इंजन के चलते ये बाइक लवर की फर्स्ट चॉइस बन गई थी। आज भारत में केटीएम की 9 बाइक्स अवेलेबल है, जिसमें 2 बाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिनमें ड्यूक 125 और RC 125 शामिल है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, केटीएम की सभी बाइक ताबड़तोड़ सेल कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि केटीएम की सेल्स एकदम से गिरने लगी। इसके पीछे कारण ये था कि इंडिया में केटीएम की इमेज डाउन हो गई थी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 47% लोग तो केटीएम ब्रांड को अपने साथ एसोसिएट भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एकदम से इंडिया के लोगों को केटीएम के नाम से ही नफरत हो गई थी। तो देखिए इसके पीछे का रीजन सिंपल है। केटीएम बाइक को रखने वाले लड़कों को इंडिया में छपरी का टैग दे दिया गया था। जी हाँ, यही रीजन है कि इंडिया में केटीएम की सेल इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी है, इसका सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों छपरी का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। छपरी का मतलब होता है कि लोगों की अटेंशन लेने के लिए अनयूजफुल चीजें करने वाले लोग। जी हाँ, जैसे कि कुछ लोग रोड पर खामाखा अपनी बाइक से बेहुदा स्टंट मारने लगते हैं, वो लोग भी छपरी की कैटेगरी में ही आते हैं। दोस्तों इन लोगों की वजह से ही काफी सारे बाइक राइडर्स को भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग जब राइड करते हैं तो ये तो ना तो ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं, न ही हेलमेट पहनते हैं और न ही इनके आउटफिट में जूते होते हैं। ये लोग रोड पर इतनी लापरवाही से बाइक चलाते हैं कि ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ा ही देते हैं। साथ में अगर इनके सामने कोई एक आधा टकरा जाए तो ये उसको भी अपनी बाइक से उड़ा देते हैं। उन जैसे लोगों को ही छपरी कहा जाता है। इन्हीं वजह से केटीएम का आज ये हाल हो रहा है। लेकिन ये दुख की बात है कि केटीएम जैसे ब्रांड का नाम इन छपरी राइडर्स के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये छपरी राइडर तो और भी बाइक खरीद सकते हैं। भारत में और भी काफी सारी स्पोर्ट बाइक मिल जाती है, लेकिन फिर इन छपरी राइडर्स की पहली पसंद केटीएम बाइक क्यों बनी हुई है? तो देखिए दरअसल इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है और वह है केटीएम बाइक की अफोर्डेबिलिटी, यानी इसके प्राइस का और बाइक के मुकाबले कम होना। तो इसका क्रेडिट हमें बजाज को देना चाहिए। दरअसल बजाज कंपनी का लगभग 50% स्टेक केटीएम कंपनी में है, जो कि इसको काफी कम बजट में बनाते हैं और फिर इस बाइक को अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च करते हैं। दरअसल पहले जब इन दोनों ब्रांड ने एक साथ डील नहीं की थी
तो उस टाइम KTM कंपनी काफ़ी महंगी मैन्युफैक्चर होती थी क्योंकि उनके वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब बजाज कंपनी ने इसमें अपनी साझेदारी ली तो फिर ये बाइक भारत में बननी स्टार्ट हो गई और भारत में लेबर कॉस्ट कम है तो इसलिए कम बजट में इस बाइक को मैन्युफैक्चर किया गया और फिर कम प्राइस में ही इंडिया में लॉन्च कर दिया गया, जिसकी वजह से ये बाइक इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में अपने पैर जमा पाई। लेकिन दोस्तों अब इसका क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लगा है। आपको बता दें कि इंडिया के अंदर 2020 में KTM ने 64,058 बाइक को सेल की, तो वहीं 2021 में भी इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा और इन्होंने इंडिया में 63,187 बाइक को सेल कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 में ये इंडिया में सिर्फ 50,948 बाइक को ही सेल कर पाई, मतलब कि इनकी सेल धड़ाम से गिर गई। और इस साल 2023 में भी ज़्यादा लोग इस बाइक को खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि जल्द ही भारत से KTM को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। वैसे दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? क्या एक बार फिर से KTM ब्रांड इंडिया में टू व्हीलर मार्केट को डोमिनेट कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।